हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मोदी मंत्रिमंडल 3.0 यानी कि 18वीं लोकसभा चुनाव जो हुए थे 2024 में, उनमें किस मंत्री को किस पद के लिए या कौन सा मंत्रालय किसके हाथ में आया है। इसकी जानकारी होनी आपको एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके एंड इमेज अच्छी है, देखो, ठीक है। चलो, एंड हाँ, आप सबसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। डेली 9 पीएम पर आपकी क्लास होती है, वहाँ पर भी आप लाइव जुड़ सकते हैं। एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल परीक्षा पथ से मिल जाएगी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। देखिए, पहले है हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनके पास कौन-कौन से मंत्रालय होते हैं। ये हेड होते हैं एक तरह से इनके, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन्स, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। आगे देखिए, आगे है आपके मोदी जी के 3 हाथ तो ख़ैर नहीं है, बट हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट कैबिनेट मंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्री और मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन यानी कि कोऑपरेटिव के मंत्री जो है वो आपके अमित शाह हो जाएंगे। यहाँ पर आपकी इमेज बड़ी मस्त है। बताओ चलो, ये कौन सी इमेज का जिबली आर्ट जो है वो, यानी किस मौके का जिबली आर्ट बनाया, गिबली आर्ट बनाया हुआ है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन उर्वरक मंत्री आपके जेपी नड्डा सर हो जाएंगे। कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण यानी कि रूरल डेवलपमेंट के जो मंत्री है वो शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ पावर, यहाँ पर मनोहर लाल हो जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सर हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। संसदीय कार्य मंत्री, कोयला खनन मंत्री, ये आपके प्रहलाद जोशी हो जाएंगे। ये आपका रिवीजन है बच्चा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, आपको ये समझना होगा। अच्छा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के मंत्री जो है वो जीतन राम मांझी हो जाएंगे। पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेली, इसके लिए राजीव रंजन या जिनको ललन सिंह भी बोला जाता है वो हो जाएंगे। पतन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग, आपके इसके मंत्री हो जाएंगे सर्बानंद सोनेलाल। आगे देखिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता के जो मंत्री है वो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। ये सवाल आपसे बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वो आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया हो जाएंगे। अश्वनी वैष्णव हमारे रेल मंत्री है, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के मंत्री है और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी मंत्री है अश्वनी वैष्णव। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है नगर विमानन, तो इसके लिए है किजरापू राम मोहन नायडू। उपभोक्ता मामलों और खाद्य वितरण के लिए प्रहलाद जोशी। जनजातीय के कार्य मंत्री जो है आपके वो जुएल ओराम है, यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह हो जाएंगे। पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव हो जाएंगे। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो जाएंगे। आगे महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी हो जाएंगी। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यकों के कार्य मंत्री किरण रिजिजू हो जाएंगे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस हरदीप सिंह पुरी हो जाएंगे। श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल, ये आपके मनसुख मांडविया हो जाएंगे। कोयला मंत्री और खान आपके यहाँ पर किशन रेड्डी हो जाएंगे। चिराग पासवान है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, चिराग पासवान हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर बच्चा जिनको इंग्लिश में एक बार देखना है वो सब भी देख लेंगे। कैबिनेट मिनिस्ट्री में ये इंग्लिश वाला है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम इंग्लिश में भी होना चाहिए, और ये गवर्नमेंट की साइट से ही आपका पूरा डाटा है, तो आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं अगर आपको चेक भी करना है, ठीक है। अच्छा, राजनाथ सिंह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अमित शाह होम अफेयर्स और कॉपरेशन मिनिस्ट्री, नितिन गडकरी सर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, श्री जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर जो पीछे भी था। निर्मला सीतारमन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो जाएंगी। श्री मोहन लाल खट्टर आपके मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स। सुब्रमण्यम जयशंकर आपके यानी कि डॉक्टर एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री एंड फेवरेट। शिवराज सिंह चौहान आपके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है यहाँ पर एच डी कुमार स्वामी, वो आपके हैवी इंडस्ट्रीज के लिए यानी कि भारी उद्योग और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील हो जाएंगे। पीयूष गोयल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो जाएंगे। जीतन राम मांझी आपके यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हो जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन।
श्री राजीव रंजन सिंह, जिनको ललन सिंह जो मैंने आपको बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशर एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी प्रोडक्ट डेयरी, ठीक है। शबरानंद सोनेलाल आपका मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। यहाँ पर किंजरप्पू आपके मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, श्री जुएल ओराम आपके मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, प्रहलाद जोशी आपके हो जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। अगला है आपका गिरिराज सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के लिए हो जाएंगे। यहाँ पर अश्वनी वैष्णव के सारे आपको मैंने बताई दिए, पीछे सेम ही था। ज्योतिराजे सिंधिया आपके मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड जो नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट क्षेत्र है उसके लिए हो जाएंगे। भूपेंद्र यादव आपके एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए। अन्नपूर्णा देवी वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के लिए। गजेंद्र सिंह शेखावत आपके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यानी कि संस्कृति और आपका जो टूरिज्म मंत्रालय होता है। किरण रिजिजू आपकी पार्लियामेंट्री अफेयर्स के लिए और माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए। मनसुख लाल मांडविया आपके यहाँ पर हो जाएंगे लेबर और एम्प्लॉयमेंट के मंत्री, उसके अलावा यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के मंत्री। किशन रेड्डी आपके किशन रेड्डी मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इसके पास है। अब मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट से आप समझ सकते हैं बच्चा कि इनके पास उसकी देखरेख के लिए एक जिम्मा होता है जो इनके मंत्रालय से संबंधित होता है, ठीक है। उनकी पूरी देखरेख का इनके पास एक तरह से जिम्मा होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के। अच्छा, श्री राव इंदरजीत सिंह के पास जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। श्री जादव प्रताप राव के पास आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा योगा, ठीक है, न्यूरोपैथी, ठीक है, यूनानी सिंधी, ये सारी जो आपकी आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आती है। श्री अर्जुन राम मेघवाल वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, ठीक है, ये क्योंकि इंडिपेंडेंट चार्ज है। श्री जयंत चौधरी आपका भी मिजोरम में कार्यक्रम हुआ था, वहां पर इन्हीं की उपलब्धि में ही बताया गया है कि मतलब इन्हीं की उपस्थिति में बताया गया था कि मिजोरम पहला स्टेट बन चुका है जो फुली लिटरेट है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। आगे अब ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट आपने देख लिया यहाँ पर, ठीक है, मैंने सारे बता दिए। उसके अलावा ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट श्री कृष्ण पाल है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन उनके अंदर है। श्री रामदास अठावले जी है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट उनके पास है। श्री नित्यानंद राय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। हालांकि देखो इनमें से मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट से आपके सेंट्रल लेवल के एग्जाम में बहुत कम पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आपको जो मेन कैबिनेट मिनिस्ट्री है, जो मेन मंत्रालय है, वहां से सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर आपके यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है ये, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है। शोभा करण लाजे ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इनमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये राज्य मंत्री है उस पर्टिकुलर मंत्रालय की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें यहाँ पर ये भी है अजय तमता जी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, जो मेन जो है वो आपका कैबिनेट में गडकरी साहब के पास है। लाल मुरुगन आपके यहाँ पर डॉक्टर लाल मुरुगन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के लिए है। श्री बंदी संजय कुमार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से है। श्री आपका भागीरथ चौधरी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से है। तो ये भी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, इनको भी आप अच्छे से याद कर लेना। एंड हाँ, थैंक यू सो मच एवरीवन, आपके एग्जाम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा जाए इसकी हम दुआ करेंगे। एंड आपके लिए 10 मिनट शो जो है जितने इम्पोर्टेंट है ना वो आपको मिलते रहेंगे आपके एग्जाम से पहले। बस आप सबका सपोर्ट चाहिए, आप इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके हमें आगे के टॉपिक्स आप बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि मैम इसका रिवीजन हमें करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद, जय भारत एंड प्लीज़ सब्सक्राइब परीक्षा पथ।